अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी। आज हम देखेंगे कि ड्रॉप डाउन को अपने फॉर्म में किस तरह लगाना है और वो किस तरह काम करते हैं। हम ऑलरेडी फॉर्म पे काम कर रहे हैं, वैलिडेशन हमने कर ली है और इमेज अपलोड करने का भी तरीका सीख लिया। आज हम देखेंगे कि ड्रॉप डाउन किस तरह लगाना है। लेट्स से आपके पास बहुत सारे कंट्रीज़ की लिस्ट है और आप यूज़र से चाह रहे हैं कि इन कंट्रीज़ के दरमियान में से कोई सी एक कंट्री सेलेक्ट करें। उसके लिए हम व्यू सेलेक्ट जो है उसका पैकेज जो है वो यूज़ करेंगे और उसको इंस्टॉल भी करेंगे नेक्स्ट में, और फिर देखेंगे कि लारावेल से वो डाटा किस तरह फैच करके लेके आएगा। लारावेल में भी हम उसके लिए टेबल बनाएंगे कंट्रीज़ का और उधर से वो फैच करके लेके आएगा। तो चलें चलते हैं। तो व्यू सेलेक्ट का जो कंपोनेंट है वो हम अगर आप सर्च करेंगे व्यू सेलेक्ट जो है टू, तो आपको ये व्यू सेलेक्ट जो है इस पर ले जाएगा। ये कंपोनेंट हम यूज़ करने वाले हैं इस तरह का, जैसे ये कंट्रीज़ की लिस्ट है ये लेके आएगा और आप कोई सा कंट्री जो है वो सिलेक्ट भी कर सकते हैं और फिर जो है उसको आप यूज़ भी कर सकते हैं। तो इसको आपने जब यूज़ करना है तो उसके लिए जो है हमें क्या क्या फ़ीचर्स करने पड़ेंगे ये सारा अभी आज हम देखेंगे। और व्यू सेलेक्ट जो है इसका वर्जन जो है वो कौन सा हमने यूज़ करना है वो भी हम देखेंगे। तो इसको इंस्टॉल करने का तरीका जो है वो ये है कि आप जो है इंपोर्ट करते हैं और फिर ये कंपोनेंट जो है ये सारा सेलेक्ट करते हैं। इस तरीके से ये फ़ाइल बनाते हैं। तो सबसे पहले तो आपने इंस्टॉल करना है, तो इंस्टॉल करने का तरीका जो है ये सिंपल सर है, npm इंस्टॉल व्यू सेलेक्ट। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए जो है हम पहले तो अपना फ्रंट एंड स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आप ये डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के बारे में नहीं जानते हैं तो ये हम पहले कर चुके हुए हैं। एपीआई की डायरेक्टरी के अंदर लारावेल है और फ्रंट एंड की डायरेक्टरी के अंदर नक्स्ट है। तो फ्रंट एंड की डायरेक्टरी के अंदर जाके जो है हम इसको फ्रंट एंड को जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। स्टार्ट करने के लिए जो है हम टर्मिनल में जाएंगे फ्रंट एंड पे और npm रन डेव लिख देंगे। जब आप ये स्टार्ट करेंगे तो आपका फ्रंट एंड जो है ये स्टार्ट करना शुरू करेगा। और जब आप जो है लोकल होस्ट 3000 पे जाएंगे तो ये आपका जो है फ्रंट एंड जो है ये इस तरीके से आ जाएगा। तो ये डैशबोर्ड है और कॉन्टैक्ट्स का फॉर्म जो है जिसमें हम ये काम कर रहे थे। तो इसमें अब हमने जो है लगाना है ड्रॉप डाउन भी। तो ड्रॉप डाउन लगाने के लिए जो है हमारे पास पैकेज पहले इंस्टॉल करना है। तो ये विंडो तो हम मिनिमाइज़ कर देते हैं, एक और विंडो जो है उसमें जाते हैं और उसमें जो है हम जो है होप की डायरेक्टरी के अंदर चले जाते हैं और फिर जो है देखते हैं कि उधर क्या कर रहे हैं। कि इस डायरेक्टरी में जो हमारे पास जो है वो होप की डायरेक्टरी है, उसके अंदर जो है फ्रंट एंड है जिसमें हमने ये पैकेज इंस्टॉल करना है। और पैकेज जो था वो npm इंस्टॉल था, तो कॉपी कर लेते हैं उधर से। ये इसको आप कॉपी कर लें और इधर जो है आप ये जब इंस्टॉल हो जाएगा, ये वर्जन 3 जो है ये इंस्टॉल हुआ है। जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो फिर हमने नेक्स्ट में जाना है और ये कोड जो है ये लिखना है ताकि हम इसको स्टार्ट कर सकें और यूज़ कर सकें। जब हमने रजिस्टर करना है कंपोनेंट, तो ये कंपोनेंट रजिस्टर करने का तरीका जो है वो ये है। और करना क्या है हमने इसके लिए, नेक्स्ट में जो है आपको एक सेपरेट फ़ाइल क्रिएट करनी पड़ती है। तो आप फ्रंट एंड में चले जाएं, प्लगइन्स में चले जाएं और प्लगइन्स में जब आप जाएंगे तो इधर पहले से एक फ़ाइल है, इधर एक और फाइल हम क्रिएट कर लेते हैं और उसका नाम रख देते हैं नेक्स्ट व्यू सेलेक्ट डॉट जे एस। कोई सा भी आप नाम रख सकते हैं, व्यू सेलेक्ट डॉट जे एस रख देते हैं नाम। और ये सारा कोड जो है ये हम इसके अंदर कॉपी कर देते हैं, ये रजिस्टर हो जाएगा एज अ ग्लोबल कंपोनेंट, हम हर जगह यूज़ कर सकते हैं। और ये प्लगइन की फ़ाइल व्यू सेलेक्ट डॉट जे एस जो है इसको अब हम नेक्स्ट कन्फिग के अंदर जो है वो इस्तेमाल करेंगे, वरना उसको नहीं पता चलेगा ये नई फ़ाइल कहाँ है। तो जैसे ये इधर हमने लिखा हुआ है, ये अरे है प्लगइन्स के, इसलिए कॉमा दे के आपने आगे लिखना है। क्या लिखना है, ये करंट प्लगइन्स की डायरेक्टरी और इसके अंदर हमारे पास है
व्यू select to .js, ठीक है जी। ये अब यूज़ में आना शुरू हो जाएगा, अब हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब इसको फॉर्म में किस तरह यूज़ करना है, तो अपना कॉन्टैक्ट फॉर्म जो है उसका कंपोनेंट जो है वो हम खोल लेते हैं। ये कॉन्टैक्ट कंपोनेंट का पार्ट है और इसके अंदर जो है अब हम व्यू सेलेक्ट जो है वो लगाएंगे। अगर आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन पे जाना चाहें तो आप इधर जो है इसकी जो HTML जो है उसको आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके से इन्होंने यूज़ किया हुआ है। ये व्यू सेलेक्ट और ऑप्शंस लिखी हुई हैं, ये इस तरीके से यूज़ किया हुआ है और ये आ रही हैं ऑप्शन। तो पहले तो हम सिंपल तरीके से करते हैं, फिर डेटाबेस से भी उठा के ले आएंगे। तो लेट्स से अभी हम इस तरीके से ये करना है तो हम इस तरीके से ही कर लेते हैं। व्यू सेलेक्ट जो है ऑप्शंस रखा हुआ है, तो इधर जो है अब हम जो फाइल का जो कंपोनेंट है उसके ऊपर जो है एक हम लेबल डिक्लेयर कर लेते हैं। ठीक है, लेबल का नाम जो है वो हम कंट्री रखते हैं और इधर भी कंट्री रख लेते हैं। और फिर जो उनकी एग्ज़ाम्पल थी इधर से ये फ़ाइल जो है ये कॉपी कर लेते हैं। इसको भी हम मॉडिफाई करेंगे बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम डेटाबेस से वैल्यूज़ लेके आएंगे इसमें। मगर ये सिंपल अभी आपको बता रहा हूँ कि ये काम किस तरह करता है। लेबल की क्लास जो है और वी सिलेक्ट की क्लास जो है इसको क्लोज भी करना है। डैश वी सिलेक्ट, तो ये वी सिलेक्ट जो है ये इधर क्यों लग गया है? जी, ये वी सिलेक्ट जो है इसको आप देख रहे हैं कि ये पैरामीटर पास किए हुए ऑप्शंस और ऑप्शंस। और अगर आप जीएस में जाके देखेंगे तो ये इन्होंने ऑप्शंस डिक्लेयर किए हुए हैं डाटा के अंदर। तो अभी हम टेस्ट करने के लिए कि ये कंपोनेंट सही चल रहा है या नहीं, यही ऑप्शंस जो हैं डेटाबेस के अंदर सेट करके देखते हैं कि ये सही है या नहीं। एक तो ये फॉर्म हमने डिक्लेयर किया हुआ था, इसके बाद जो है ये ऑप्शंस जो हैं हम इधर डिफ़ाइन कर देते हैं, क्योंकि ये फॉर्म जो है ये पूरी ऑब्जेक्ट हम बना रहे थे तो ये एज इट इज़ है। फिर एक ये शो डिक्लेयर किया है, अब ऑप्शंस डिक्लेयर कर देते हैं। तो इसको सेव करते हैं और देखते हैं कि हमारा फ्रंट एंड पे जो है रिफ़्रेश कर लें। अगर तो ये चल रहा है तो ठीक है, वरना अगर एरर आया है तो इसको हम देखते हैं कि इसको रिजॉल्व किस तरह। अब आपको ये एरर खुद ही बता रहा है कि प्लग इन नॉट फाउंड व्यू सेलेक्ट डैश टू डॉट जे एस। तो ये खाली हमने इधर नाम जो रखा था व्यू सेलेक्ट डॉट जे एस रखा था, तो इसका नाम हम चेंज कर देते हैं बजाय उधर करने की, क्योंकि ये सेलेक्ट टू ही है। तो इसका नाम हम चेंज कर देते हैं, व्यू सेलेक्ट डैश टू कर देते हैं। ठीक है, और इसको रिफ़्रेश करते हैं। अच्छा, इसको अब चलाने के लिए होता ये है कि आपको जो है अपना फ्रंट एंड जो है वो दोबारा स्टार्ट करना पड़ता है। उसके लिए हम दोबारा से जो है एडिटर में जाते हैं और इसको दोबारा से सेलेक्ट करते हैं। जब नाम चेंज करें फिर इसको कंट्रोल सी करके दोबारा से इसको स्टार्ट करते हैं। अब इसकी स्टाइल शीट जो है वो सही नहीं आ रही है, ये सही तरीके से डिस्प्ले नहीं हो रहा। तो उसके लिए हमें इसकी स्टाइल शीट जो है उसको भी लगाना पड़ेगा। वो देखते हैं किस तरीके से लगाते हैं। तो जब हम पैकेज इंस्टॉल करते हैं तो ये मैं बताता चलूँ कि वो पैकेज जो आप जब इंस्टॉल करते हैं npm की कमांड से, तो वो पैकेज हमेशा नोड मॉड्यूल्स के अंदर इंस्टॉल होता है। तो नोड मॉड्यूल्स में बहुत सारे पैकेज नक्स ने भी इंस्टॉल किए होते हैं और आपके भी इधर ही इंस्टॉल होते हैं। तो इधर आपने जो पैकेज जो जब आप इंस्टॉल करते हैं npm चलाते हैं तो आपकी जो फाइल जो अपडेट होती है
वो पैकेज डॉट जेसन होती है। इसमें जो जो पैकेज हम अभी तक इंस्टॉल कर चुके हैं वो सारे देखें आ रहे हैं। और व्यू सेलेक्ट जो है इसका वर्जन 3 जो है हमने इंस्टॉल किया हुआ है। तो ये सारा रिकॉर्ड रखता है कि कौन कौन से पैकेज आपने इंस्टॉल किए और क्या क्या वर्जन था उनका। और ये सारे नोड मॉड्यूल्स का एक फ़ोल्डर है जिसके अंदर इंस्टॉल होते हैं। तो इसके अंदर अब हमें देखना पड़ेगा आखिर में जाके व्यू सेलेक्ट का पैकेज का फ़ोल्डर क्या है और वो कहाँ इंस्टॉल हुआ है। तो ये व्यू सेलेक्ट है पैकेज, और ये व्यू सेलेक्ट के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसकी अपनी देखें एक CSS फाइल भी है। तो ये नोड मॉड्यूल्स के अंदर व्यू सेलेक्ट और ये डिस्ट्रीब्यूशन का फोल्डर DIST इसको कहते हैं। और इसके अंदर जो है ये फाइल जो है ये हमें लगानी है, वरना ये CSS जो है आपकी ये सही नहीं आ रही। तो फिर हमें इधर नेक्स्ट कन्फिग में जाना पड़ेगा। ये फाइल जो है आप ओपन करें नेक्स्ट कन्फिग डॉट JS। इधर CSS आपकी अभी ये एम्प्टी है, इधर कोई हमने एडिशनल CSS फाइल नहीं दी हुई है। तो इधर अब हम CSS फाइल जो है उसकी वो दे देंगे। उसकी CSS फाइल देने का तरीक़ाकार क्या है कि आपका करंट डायरेक्टरी के अंदर जो है नोड मॉड्यूल्स, यानी कि ये पूरे ही जो पाथ जो है ये आपको देना पड़ेगा। ये इस तरीके से इसमें क्या है कि नोड मॉड्यूल्स के अंदर व्यू सेलेक्ट है, डिस्ट्रीब्यूशन है और व्यू सेलेक्ट डॉट CSS की फ़ाइल है। ये आप दे दें और इसको सेव करें। यूजुअली जब नेक्स्ट JS में चेंज किया करें तो आप अपना सर्वर फ्रंट एंड का दोबारा स्टार्ट कर लिया करें, क्योंकि कई दफ़ा इंक्लूड नहीं होती हैं। अब ये मैंने रिफ़्रेश किया पेज, तो अब ये देखें ये ऑप्शंस जो हैं ये हमारे पास अवेलेबल हैं। और ये ऑप्शंस जो हैं ये किधर से आ रही हैं, ये हमारी फॉर्म जो था, जो कॉन्टैक्ट फॉर्म था उसके अंदर हमने ये ऑप्शन दी हुई थी। आप इधर चेंज कर देंगे तो उस हिसाब से आएंगी, कोई भी आप चेंज कर दें उस हिसाब से जो है ये आएंगी ऑप्शंस जो हैं आपके पास। और इसको रिफ़्रेश कर दें, अव्वल तो वो खुद ही रिफ़्रेश हो जाएगा और आपके पास वो ऑप्शंस आनी शुरू। तो यहाँ तक तो ठीक है, मगर अब हम क्या करना चाहते हैं कि डेटाबेस से ही एंट्रीज लेके आए, ना कि इधर हों। आप एक्सियोस की कॉल भी कर सकते हैं इसको फिल करने के लिए, मगर मैं एक्चुअल आपको बताता हूँ कि डेटाबेस से किस तरह लेके आनी है। उसके लिए अब हम कंट्रीज़ जो हैं उसका एक पैकेज आता है, यानी कि SQL आती है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। यानी कि अगर आप सर्च करेंगे ये countries.sql, तो ये आपको एक ये टेबल दे देगा जिसको आप इजीली जो है क्रिएट टेबल करके इंसर्ट कर सकते हैं। तो अभी मैं कोई टेबल डायरेक्टली लारावेल के अंदर क्रिएट करना चाहूँ तो मैं क्रिएट भी कर सकता हूँ, मगर लेट्स से अभी मैं ये सीक्वल जो है इसको रन करके जो है मैं लेके आना चाह रहा हूँ। या अगर आप जो है क्रिएट करना चाहते हैं तो वो मैं करके दिखा देता हूँ। बड़ी आसानी से लारावेल में क्रिएट हो जाते हैं टेबल्स। आप टर्मिनल में जाएं, टर्मिनल में जाने के बाद जो है इनको बंद कर दें, काफ़ी सारे टर्मिनल खुले हुए हैं जी। आप अपने API के फ़ोल्डर के अंदर होना चाहिए और PHP आर्टिसन आपने लिखना है, मेक मॉडल, और मॉडल का नाम दे दें लेट्स से कंट्री, और -a दे दें ताकि सारे चीज़ें जो है वो क्रिएट कर दें। ये जब क्रिएट हो जाएगा तो फिर आपने क्या करना है कि आपने जो सीडर जो है और माइग्रेशन जो है उसको चेक करना है। आप कमांड P प्रेस करें और क्रिएट जो है कंट्री जो है उस पर चले जाएं। तो इधर आपने ये फील्ड्स जो हैं ये डिफ़ाइन कर देने हैं, और फील्ड डिफ़ाइन करना बड़ा आसान है लारावेल के अंदर। आपने करना क्या है कि ID तो हमारे पास ऑलरेडी ऑटो इंक्रीमेंट होता है, ISO हमने करना है। तो डॉलर टेबल, ये उधर इंटीजर का हुआ है तो हम भी इंटीजर कर देते हैं, इंटीजर, और उसका नाम जो है हम रख देते हैं ISO। और उसने कहा हुआ है कि नॉट नल, तो ये नॉट नल ही होता है बाय डिफ़ॉल्ट जो क्रिएट होगा, ठीक है। फिर इधर टेबल है, नेम है टेबल स्ट्रिंग जी, उस नेम है और उसकी उन्होंने रखी हुई है 80, तो 80 कर देते हैं, और ये भी नॉट नल है, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास जो
ये सॉरी, ये सेमी कॉलन इधर थे, ये कोई अरे नहीं है। अच्छा जी, फिर जो है हमारे पास डॉलर टेबल और आगे है नाइस नेम, वो भी स्ट्रिंग कर दें, नाइस नेम 80 कर दें। और फिर आगे डॉलर टेबल और करैक्टर 3 है, आप वार्चर कर लें बेशक। या करैक्टर जो है ISO 3 नाम रखा हुआ है, ठीक कर दें। और स्मॉल इंटीजर और टेबल स्मॉल इंटीजर कर दें, वो है जी यह नाम कोड कॉमा फिक्स किया हुआ इन्होंने। क्योंकि इसको करने की ज़रूरत नहीं, स्मॉल इंटीजर ही होता है। और फिर जो है हमारा खून है, डॉलर टेबल और इंटीजर और है फोन कोड। प्राइमरी की जो है ऑलरेडी आईडी से डिफाइन होगी। तो ये हमारा जो है डिक्लेयर हो गया है। अब ये जो चीज़ें जो हैं ये हमने इंसर्ट करना है। हमारा जो टेबल का नाम है वो कंट्रीज़ है, कंट्री नहीं है। लारावल का जो स्टैंडर्ड होता है वो प्लूरल होता है। तो ये हमारा टेबल क्रिएट हो जाएगा और फिर हमने इसमें वैल्यू सीड करनी है। तो अब हम अपने कंट्री सीडर पे चले जाते हैं। कंट्री सीडर पे जो है जो भी आप इधर स्टेटमेंट लिखेंगे वो रन होगी। तो इधर अब हम डीबी स्टेटमेंट लिख देते हैं, क्योंकि लारावेल के अंदर जो होती है वो डीबी स्टेटमेंट होती है, वो लिख देते हैं इसको रन करने के लिए। तो अच्छा, अब ये सारा डाटा हमने डाटाबेस के अंदर इंपोर्ट करना है। ये इंसर्ट जो है तो लारावेल के अंदर इसको डीबी सीडर कंट्री सीडर के अंदर ही ऑटोमेटिकली रन करेगा। तो इधर ही हम डिफाइन कर लेते हैं। इस स्टेटमेंट को रन करने के लिए लारावेल के अंदर जो है आपको इस तरह देना पड़ेगा डीबी, और फिर जो है आपको इसका स्टेटमेंट देनी पड़ेगी। डीबी स्टेटमेंट जो है वो ये क्वेरी जो है आपको इस तरीके से, और इसके अंदर जो है आप अपनी सारी क्वेरी जो है वो पेस्ट कर दें कोड्स के अंदर, ठीक है। तो ये क्वेरी जो है आप पेस्ट कर देंगे इधर से। ये इसको कॉपी कर लेते हैं, काफ़ी बड़ी क्वेरी है। इसको कॉपी करें और इसके अंदर जो है इसको पेस्ट कर, ये आखिर से सेमी कॉलन इसमें से निकाल दें और सेमी कॉलन इधर डाल दें। तो ये हमारी जो स्टेटमेंट है इसके अंदर ये क्वेरी जो है ये हमने चलानी है, और ये इसको चेंज कर लें, कंट्रीज़ कर दें, ठीक है। अब इसको हम चला के देखते हैं। उसको चलाने का तरीका क्या है कि पहले तो PHP आर्टिसन लिखें, मैं PA ही लिख देता हूँ, आपको पूरा PHP आर्टिसन लिखना है। और माइग्रेट लिखें ताकि कंट्रीज़ का टेबल जो नया बनाया है वो क्रिएट हो जाए। और फिर आप लिखें PADB सीड। मगर ये सीड लिखने से पहले आपने एक और काम करना है कि आपने सीडर जो है अपना उसमें ये डालना है, वरना बाय डिफ़ॉल्ट डाला नहीं होता। तो डेटाबेस सीडर की फ़ाइल जो है ओपन करें, और इसके अंदर फ्रूट सीडर की क्लास कॉल हो रही है, इसके अंदर आपने कंट्री सीडर की क्लास भी कॉल करनी है, इस तरीके से। फिर ये सारा फ्रूट सीडर और कंट्री सीडर जो है उसको चलाएगा। और DB सीड अब आप चलाएं। अब ये एरर आया है, इसको हम चेक करते हैं कि एरर क्या है। उसने कहा है कि जो ये इनकरेक्ट इंटीजर वैल्यू AF और कॉलम ISO,
तो ISO का कॉलम जो इधर जो है वो डिक्लेयर हुआ है एज अ करेक्टर, हमने शायद इंटीजर डिक्लेयर कर दिया, तो उसको जाके फिक्स करते हैं। ये इसलिए मैं चला रहा हूँ ताकि आपको इस तरह के एरर्स फेस करने पड़ेंगे और आप जो है उसको सही कर सकें। तो अब जो हमने इसको ISO को इंटीजर डिक्लेयर कर दिया है, इसको हमने करेक्टर डिक्लेयर करना था। तो और फिर वो है 2 करेक्टर्स, तो इसको हम 2 कर देते हैं। ठीक है, अब ये इसको दोबारा से हमें माइग्रेट करना पड़ेगा। उसके लिए PHP आर्टिसन और माइग्रेट फ्रेश लिखें ताकि नए सिरे से सारे टेबल्स क्रिएट करें डिलीट करके। और फिर आप इसके अंदर लिखें PADB, यानी कि PHP आर्टिसन आपने लिखना है। और अब चला के देखें, अभी एक एरर है और अब क्या एरर है वो देखते हैं। अब वो कह रहा है ISO 3 जो है वो नल, ये नल डिक्लेयर किया हुआ है कि ये 2 कॉलम्स जो है नल हो सकते हैं। तो हमने ISO 3 जो है उसको एज अ नल लेबल भी डिक्लेयर करना है। तो ये नल लेबल डिक्लेयर कर लें इसको। और एक और कॉलम भी नल लेबल है और वो है नम कोड। तो ये नम कोड जो है ये भी नल लेबल है, नम कोड जो है वो भी नल लेबल है। तो ये यानी कि एम्प्टी भी हो सकते हैं, तो इसको हमने नल लेबल जो है डिक्लेयर कर देना। ठीक है, अब दोबारा से मैं जाता हूँ इधर और माइग्रेट करते हैं और फिर DB सीड चलाते हैं। अब ये सारी सीडिंग हो गई। अगर आपने अब जाके डेटाबेस के अंदर अपना चेक करना है तो आप चेक कर सकते हैं बाय, वो आप चले जाएं उसके अंदर अपनी होप की डेटाबेस के अंदर, और उधर जो है अब आपका ये जो कनेक्ट हुआ है मेरा, मेरे ख्याल में दूसरे सर्वर से हुआ है। एक मिनट, तो ये अब हमारा कंट्रीज़ का अगर आप देखेंगे तो ये सारी कंट्रीज़ में ये चीज़ें आ गई, नेम भी आ गया है, आई नाइस नेम भी आ गया, ID भी आ गया, नाम कोड है, सारी चीज़ें जो हैं वो आ गई। अब ये वैल्यू जो है हमने ड्रॉप डाउन में डिस्प्ले करनी है। अच्छा, अब ये फेच हमें करनी पड़ेगी ये सारी एंट्रीज। तो आपको याद होगा कि हमने पेजेस बनाए थे और एक्सियो से हमने एंट्रीज फेच की थी। और वो अगर आप फ्रूट लिस्ट का कंपोनेंट देखेंगे तो उसमें हमारे पास जो है ये एक कॉल थी जो फेच कर रही थी। तो यही इसी तरह की कॉल आपको अब लगानी पड़ेगी माउंटेड जब होगा। तो इसी को हम कॉपी कर लेते हैं और अपने कॉन्टैक्ट फॉर्म में जाते हैं। और इधर अगर माउंटेड का मेथड नहीं है तो आप, मेथड तो नहीं होता ये, बाय डिफ़ॉल्ट Vue.js का अपना मेथड होता है, तो इसको पेस्ट करें। और अब हमने कंट्रीज़ की लिस्ट फेच करनी है, तो URL जो है हमारा वो होगा कंट्रीज़, और दिस फ्रूट की जगह हम ऊपर कंट्रीज़ या ऑप्शंस को सिलेक्ट कर लेते हैं। आप कोई भी नाम रख दें, बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास कोई ऑप्शंस नहीं होंगी, तो ये इस तरीके से होगा। और इसके अंदर हम कंट्रीज़ की लिस्ट जो है वो फेच करके डाल देंगे। अब ये कंट्रीज़ की लिस्ट का हमें API कॉल जो है लारावेल को जाएगी, तो लारावेल का API राउट हमें डिफ़ाइन करना पड़ेगा। अगर आप API में जाएंगे तो इधर जैसे फ्रूट्स का राउट डिफ़ाइन किया हुआ है, इस तरह आपको अब कंट्रीज़ का राउट जो है वो डिफ़ाइन करना पड़ेगा। इधर जो है आप लिख सकते हैं कंट्रीज़, और एक कंट्री का कंट्रोलर भी क्रिएट कर लिया था जब हमने मॉडल किया था, तो वो कंट्री कंट्रोलर होगा। ठीक है, और ये अगर हाईलाइट करें इसका मतलब है इंपोर्ट नहीं हुई क्लास, तो इसको इंपोर्ट कर लें। ये ऊपर जो है कंट्री कंट्रोलर जो है वो आ जाएगा। अगर आप फ्रूट कंट्रोलर में आप जाएंगे तो इंडेक्स हमने ये रिटर्न किया हुआ है, यही हम उधर रिटर्न कर देंगे। ठीक है,
तो कंट्री कंट्रोलर, अगर आप इसको क्लिक करेंगे आप अपने उस पर चले जाएंगे, इधर कंट्री कंट्रोलर को ओपन करें और इधर जो है अब हम ये रिटर्न कर देंगे। इधर इसको कैंसिल कर दें, फ्रूट नहीं हमने करना बल्कि हमने कंट्री करना है, और इसको इंपोर्ट कर दें। अभी ये यूज़ को क्लिक करेंगे तो इंपोर्ट ऑटोमेटिकली ये कर देगा। अगर नहीं हुआ तो आप इस पर जाके प्रेस कर सकते हैं और ये इंपोर्ट कर देगा। अब ये जो हमारे पास जो फ्रूट कंट्रोलर है उसमें हमारे पास फ्रूट है और ऑल रिटर्न कर रहा है। तो कंट्री कंट्रोलर में मेरे ख्याल में हमारा रिटर्न का मेथड जो है वो सही नहीं है। अभी फ़िलहाल जो है इस लाइन को निकाल दें, ताकि इसका ये कमेंट्स होते हैं, इसका नहीं होता। या तो आप उसको कहें अपडेट कर दें, यानी कि आप इधर जाएं, कमांड ऑप्शन एंटर प्रेस करें और ये रिटर्न टाइप करेक्ट कर देगा, तो ये ठीक हो जाएगा। यानी कि ये डिस्प्ले पर्पज़ के लिए होते हैं, अगर आप इनको निकाल भी देंगे तो आप निकाल सकते हैं। तो अब ये कंट्री जो है ये रिटर्न करेगा कंट्रीज़ की लिस्ट, जो हमारी डेटाबेस है जो हमने कंट्रीज़ बनाई थी उसमें से ये रिटर्न करेगा फ्रंट एंड पे। तो अब अपने फॉर्म पे जाके देखते हैं और उसको रीलोड करते हैं, देखते हैं कि हमारी कंट्रीज़ जो हैं वो सारी आ गई हैं या नहीं आई हैं। तो ये अभी शो नहीं कर रहा मगर ये लिस्ट में आ रही हैं, तो इसका मतलब है कि हमारी कंट्रीज़ जो हैं वो लोड हो गई हैं, मगर थोड़ी सी फिक्सेस हमें चाहिए अब उधर, क्योंकि जो नेम और लेबल्स जो हैं वो सही नहीं आ रहे हैं। क्योंकि जो हमारी जो कंट्रीज़ की लिस्ट है, अगर आप इसको इंस्पेक्ट करेंगे तो वो किस तरीके से लोड हो रही है वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो आप नेटवर्क पे जाएं और इस पेज को दोबारा रिफ़्रेश करें। तो ये कंट्रीज़ की जो लिस्ट लोड हो रही है, ये आप देख रहे हैं कि इसमें आईडी भी है, आईएसओ भी है, नेम भी है। तो हमें बेसिकली खाली अभी नेम चाहिए और आईडी चाहिए। तो वो अब हम वी सिलेक्ट में डिफ़ाइन करेंगे कि आईडी और नेम को यूज़ करें, क्योंकि अभी उसको पता नहीं चल रहा, वो बाय डिफ़ॉल्ट लेबल चाहता है इधर। तो अब हमने करना क्या है, कॉन्टैक्ट फॉर्म में जाना है और अपना जो वी सिलेक्ट जो हमने लगाया था, इधर हमने कुछ चेंजेस अब करनी है। वो चेंजेस क्या होंगी वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो ऑप्शंस जो थी वो तो चलें ठीक है, ये इस तरीके से आ गए हमारे पास। बाकी अब वी सिलेक्ट के अंदर जो है हमने बताना है कि लेबल कौन सा होगा। तो इधर आप लिखेंगे लेबल और फिर आप लिखेंगे कि लेबल जो है वो नेम है हमारा, यानी कि ये नेम को यूज़ करें। आप नाइस नेम भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, बेशक चले नाइस नेम यूज़ कर सकते हैं, नाइस नेम, ठीक है। और फिर आपने बताना है कि आईडी क्या होगी, आईडी जो है ये यूज़ करना है। उसके लिए जो आपने कमांड देनी है इधर या टाइप करना है, वो इस तरीके से करना है, रिड्यूस। ये एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है, ये अभी हम पढ़ेंगे, मगर फ़िलहाल जो है आपने इस तरीके से इसको दे देना है, यानी कि ओपी और इसको पास करें ओपी और डॉट आईडी इसमें से उठा लें, ठीक है। तो ये लगा के अब इसको हम रिफ़्रेश करते हैं। ये एक्चुअली का मतलब ये है कि आईडी यूज़ करें इसमें से, जो जब हम सिलेक्ट करें तो आईडी सेव होगी। तो अब इसको रिफ़्रेश करते हैं और देखते हैं, तो ये देखें हमारी कंट्रीज़ की लिस्ट आ गई है। अब ये कंट्री जब हम सिलेक्ट करेंगे तो एक्चुअली इसकी आईडी जो है वो सेव होगी, यानी कि हम ये कंट्रीज़ का पूरा नाम नहीं सेव करेंगे डेटाबेस में, तो हमें डेटाबेस को थोड़ा अब मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो उसके लिए अब हम जाते हैं क्रिएट, जो हमारा कॉन्टैक्ट्स का फॉर्म है इसके अंदर अभी हमने अब कंट्री आईडी भी सेव करनी है। तो हम इधर लिख लेते हैं डॉलर टेबल इंटीजर, ठीक है, और अब लिख लेते हैं कंट्री आईडी, ठीक है, यानी कि ये कंट्री आईडी भी अब सेव होगी इसके अंदर। और फिर इसका मॉडल जो है कॉन्टैक्ट्स जो है, कॉन्टैक्ट मॉडल जो है उसमें हम जाके अब कॉन्टैक्ट मॉडल जो होता है हमारा, उसके अंदर अब हम जाके यहाँ ये भी बताएंगे कि इसको भी सेव करना है साथ ही। ये फिल लेबल को आपको अपडेट करना साथ साथ ज़रूरी होता है। क्या था, कंट्री आईडी, ठीक है।
और लेट्स चेक इसका कंट्रोलर जो है वो सेव जब हम कर रहे हैं तो वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली सेव हो जाएंगी जब हमने फिल लेवल पे डिफ़ाइन कर दी है। मगर इसका जो फ्रंट एंड का जो फॉर्म है, अब कॉन्टैक्ट फॉर्म जो है, ये कॉन्टैक्ट फॉर्म को ओपन किया है मैंने। इसमें फ्रंट एंड का जो फॉर्म जो है इसमें अब हमें इधर जो है कंट्री आईडी भी देनी पड़ेगी, कंट्री आईडी, ठीक है, ताकि ये फॉर्म के साथ जाए। और ऊपर जो वी मॉडल हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा वी सिलेक्ट के अंदर, यानी कि ये जो वी सिलेक्ट है इसके साथ ही किसी भी जगह पे भी आप लगा सकते हैं, ये या टॉप पे लगा दें, कहीं भी लगा दें, वो होगा हमारा वी मॉडल। वो किसको यूज़ करे, कंट्री आईडी को। तो हमारे पास फॉर्म डॉट मेरे ख्याल में कंट्री आईडी है, ठीक है। सारी जगह हम फॉर्म डॉट नेम और फॉर्म डॉट ईमेल यूज़ कर रहे हैं, एज अ वी मॉडल देख रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो भी एंट्री इधर से कलेक्ट होगी या यूज़र सेलेक्ट करेगा वो फॉर्म डॉट कंट्री आईडी के अंदर सेव हो जाए, यानी कि इसके अंदर फॉर्म के अंदर कंट्री आईडी के अंदर सेव हो जाएगा। और जब हम सबमिट करेंगे तो पूरा फॉर्म ही सबमिट करेंगे, दिस फॉर्म पोस्ट, इसका मतलब है कि पूरा फॉर्म बैक एंड पे भेज दे विद डाटा। और जब वो डाटा भेजेगा तो ऑटोमेटिकली हमारी डाटाबेस के अंदर वो सेव हो जाएगा। तो अब इसको चेक करते हैं, मगर सबसे पहले इसको हमें रिफ़्रेश करना पड़ेगा क्योंकि हमने नया टेबल क्रिएट की है। तो PHP आर्टिसन आपको माइग्रेट फ्रेश लिखना पड़ेगा ताकि नए सिरे से कंट्रीज़ का टेबल जो है वो क्रिएट हो जाए और उसके अंदर कॉन्टैक्ट्स का टेबल क्रिएट हो जाए, उसके अंदर कंट्री आईडी हो। और फिर PADB सीड दोबारा लिख दें, डेटाबेस भी सीड हो गई। अब जो है इस फॉर्म को रिफ़्रेश करते हैं और अपनी डेटाबेस को भी हम साथ खोल लेते हैं, देखते हैं कि उसके अंदर जो है वो कॉन्टैक्ट्स जो है अभी हमारे पास कुछ नहीं है। तो इसको साइड पे करते हैं इधर, ठीक है, और इस फॉर्म को फिल करते हैं लेट्स से। और फिर जो है अभी मैं फ़ोटो नहीं कर रहा और इसको सेव करने की कोशिश करते हैं। अब इसने क्या है जी कि ओनली स्ट्रिंग्स फाइल ऑब्जेक्ट्स अपलोडेड कैन बी इम्पोर्टेड, यानी कि जो उसको फाइल की ऑब्जेक्ट जो थी वो नहीं उसको मिली। तो अभी जो फाइल नेम जो है ना इसको हम नल सेट कर लेते हैं इधर ताकि ये काम करता रहे। तो रिफ़्रेश करें और कोई सा कंट्री सेलेक्ट कर लें, सेव करें। अच्छा, अब अगर कोई फ़ाइल नहीं अपलोड करना चाहता तो ये स्पाती एरर दे रहा है कि बिल्कुल नल है और हम उसको अपलोड करवाने दे रहे हैं। तो हमें कंट्रोलर में जाके इसको फिक्स करना पड़ेगा। तो आप कॉन्टैक्ट कंट्रोलर में जाएं और जहां आप सेव कर रहे थे, ये स्टोर कर रहे हैं ऐड मीडिया फाइल नेम, तो इधर पहले आप चेक कर लें कि रिक्वेस्ट जो है फाइल नेम जो है वो नल तो नहीं है। उसको चेक करने के लिए आपको इफ़ की स्टेटमेंट लगानी पड़ती है, इफ़ रिक्वेस्ट फाइल नेम, फाइल डैश नेम है, अगर तो वो है, ठीक है, तो फिर ये जितना भी है काम करे, अदरवाइज़ कोई काम ना करे। फिर यानी कि फ़ाइल अप मीडिया के अंदर सेव करें, यानी कि डेटाबेस में भी ऐड करें और फाइल भी सेव करें, अगर तो फाइल नेम है, वरना ना करें। तो इसको सेव करें और इसको दोबारा से सेव करने की कोशिश करें। अब ये सेव हो गया। अब इसमें जाके हम देखते हैं तो ये अपलोड हुआ है, कई दफ़ा हो गया हुआ है। और आप देखें कि कंट्री आईडी जो है 107 162 ये आए हुए हैं। और अगर आप कंट्रीज़ में जाएंगे तो एक्चुअली
इधर सारे जो हैं आपके आईडीज़ हैं, तो ये आप आईडीज़ चेक करके देखें कि वही कंट्रीज़ हैं, वही कंट्रीज़ जो हैं वो सेव हुए हैं। तो ये थोड़े फिक्सेस थे पुराने उसमें जो हमने अब ये सही कर दी है, और आप चाहें तो फाइल भी अपलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम जो हम करेंगे वो ये करेंगे कि इसको डिस्प्ले करना है, मगर अभी ये सारा डाटा जो है अभी ये डाटाबेस से आ रहा है, जितनी भी लिस्ट है आपकी। तो इस तरीके से आपने ये ड्रॉप डाउन जो है वी सेलेक्ट यूज़ करना है। इसमें आप सेलेक्ट भी कर सकते हैं, इसमें बड़ी ऑप्शंस हैं जो भी आप चाहें। और थोड़ा सा फॉर्म जो है उसको हमने अपडेट किया है, वो आपने देख लिया है कि फॉर्म जो है उसको किस तरीके से हमने चलाना है। तो ये वी सेलेक्ट जो है ये इस तरीके से काम करता है। आपका ये आईडी को यूज़ करेगा, और इधर आपने जो भी प्रिंट करवाना है ड्रॉप डाउन के अंदर, इधर जो भी कराना है, जो डेटाबेस से उठा के लेके आ रहे हैं वो कर लें। अगर हमने सिर्फ नाइस नेम और आईडी ही लेके आना है तो हमें डेटाबेस से सारी वैल्यूज़ लाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप कॉन्टैक्ट कंट्रोलर जो है कंट्री कंट्रोलर में जाके ये चेंज कर सकते हैं। इधर आप सेलेक्ट लगा सकते हैं कि हमें सिर्फ जो है आईडी लेके आना है और नाइस नेम लेके आना है, ठीक है। बाकी जो है हमें नहीं चाहिए, और फिर आगे इसके इस तरह आप लगाएं, क्योंकि पहला जो होता है वो जो सेलेक्ट जो है ये जो जब आप इधर सेलेक्ट लगा देंगे, ये इसको हाईलाइट रहने दें क्योंकि ये बाद में हम देखेंगे इसको किस तरह फिक्स करना है कि ये एरर ना दिया करे। तो अब ये खाली आईडी और नाइस नेम ही फेच करके लेके आएगा। तो इसको रिफ़्रेश करते हैं और देखते हैं कि ये सही चल रहा है या नहीं। अब कंट्रीज़ पे एरर आ गया, अनडिफाइंड मेथड। ऑल नहीं करना, अब हमने इसको गेट करना है। वो ऑल अलहदा था, अब गेट होगा जी। अब कंट्रीज़ को अगर आप देखेंगे तो खाली वो आईडी और नेम लेके आएगा। तो अब भी ये बिल्कुल उसी तरीके से काम कर रहा है। जब आप सेलेक्ट लगा देते हैं ना, फिर ऑल नहीं लगाते, फिर आपका गेट लगता है। तो ये इसमें डिफरेंस होता है। और हमने कॉलम्स के नाम देने होते हैं इसमें कि क्या क्या कॉलम फैच करके लेके आए। अब खाली आईडी और नाइसिम लेके आ रहा है। और इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। अगर आप व्यू थ्रेड की डॉक्यूमेंटेशन में जाएंगे, तो अगर आपको इसमें ड्रॉप डाउन ऑप्शंस में जाएंगे तो इधर आपको बता रहा है कि लेबल और कोड चाहिए होता है इसको। तो अगर हम ये चेंज कर दें, इसको इधर लेबल और कोड कर दें तो और भी अच्छा है। यानी कि ये आईडी जो है एज अ कोड हम कर दें, तो इसको लिख दें एज कोड, और नाइस नेम को कर दें एज लेबल। जब आप इसका कर देंगे तो इसका नाम हमने अब चेंज कर दिया, अलाइस रख दिया इसका नाम एज अ कोड रिटर्न होगा, और इसका नाम एज अ लेबल रिटर्न होगा। जब आप ये चेंज करेंगे तो आपको जो कॉन्टैक्ट फॉर्म के अंदर आप जाएं, ये कॉन्टैक्ट फॉर्म डॉट व्यू के अंदर जब आप जाएंगे, मैं कमांड ई करके चला जाता हूँ इसलिए आपको पता नहीं चलता। तो कॉन्टैक्ट फॉर्म के अंदर अगर आप जाएंगे तो अब ये जो हमने इधर लेबल रखा था इसकी ज़रूरत नहीं है, और ये जो रिड्यूस रखा था इसकी भी ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो लेबल और कोड को खुद ही मान लेगा। तो अब इसको हम चेक करते हैं, इसको रिफ़्रेश करते हैं। तो ये देखें बिल्कुल सही काम कर रहा है, कोई किसी चीज़ की ज़रूरत भी नहीं, और वैल्यूज़ भी सही सेव होंगी। एक और करके देख लेते हैं। और इसको सेव करते हैं। इसको देख लेते हैं कि डाटा क्या गया है। अब ये जो आईडी गया है, ये इसमें आपकी ये पूरी स्ट्रिंग गई है। हालांकि पहले जो था वो दूसरे तरीके से जा रहा था, तो मेरे ख्याल में हम इधर इसको ये जो रिड्यूस जो किया है ना, ओपी डॉट कोड लग देते हैं।
और अब अपनी डेटाबेस में जाके देखते हैं, तो कॉन्टैक्ट्स पे चले जाएं और ये देखें हमारा कंट्रीज़ जो हैं वो आए हुए हैं सारे। ये रिड्यूस एक्चुअली करता क्या है कि जो कोड है उसको कर देगा कन्वर्ट, और यानी कि सेव करने के लिए। अदरवाइज़ हमें डेटाबेस पे जाके चेंज करना पड़ेगा, मगर हमने लेबर निकाल दी है। तो ये आपकी मर्ज़ी है, अगर आप लेबर रखना चाहें तो वो भी बेहतर है, यानी कि आप बेशक इसको जो है वो लेबर रख दें इधर, और पीछे जो कंट्रोलर जो है आपका कंट्री कंट्रोलर को ओपन करें और उसमें आप एज ना लगाएं तो वो भी ठीक है। उधर बस आपको लेबल लगाना पड़ेगा और कोई फ़र्क नहीं। तो दोनों मेथड्स हैं, जिस तरीके से भी आप चाहें इस्तेमाल कर लें। तो होपफुली आपको व्यू सेलेक्ट अब लगाना आ गया होगा, और कंट्रोलर से डाटा किस तरह पास करना है ये हम देख चुके हैं। ठीक है, अब इसको रिफ़्रेश करना पड़ेगा, और इधर मैंने ये चेंज किया है, तो ज़ाहिर बात है मुझे कॉन्टैक्ट फॉर्म के अंदर जाके जो है इधर लेबल नाइसिम लगाया है। इसको सेव करें, इसको रिफ़्रेश करें, क्योंकि अब डिफरेंट तरीके से डाटा पास होगा तो अभी भी ठीक काम कर। तो इस ट्यूटोरियल को अब इधर ही एंड करते हैं। नेक्स्ट टाइम देखेंगे कि जब सेव करें तो ये व्यू फॉर्म पे चला जाए और फिर जो सेव हुआ है वो डाटा डिस्प्ले करे। थैंक यू वेरी मच, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दें। थैंक यू वेरी मच।